नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। हमारे साथ ये पीछे भीड़ आप पहले देख लीजिए। ये लगातार बिहार की ये स्थिति बन चुकी है, या यूं कहे तकदीर बन चुकी है। जितने भी स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, पहले उसके बाद रोड पे आते हैं, लाठियां खाते हैं। कल मैंने बेल्ट्रॉन भवन के पास आपको दिखाया था खबर। छात्र कितने हैरान है, 3 साल से परेशान थे। आज यहाँ फिर ये भीड़ लगी हुई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ये छात्र हैं। 13,000 समथिंग सीट की बात इन्होंने की थी, जिसमें से 1700 कुछ स्टूडेंट को अभी जॉब नहीं दिया गया है, और वो लगातार इस तरह से सड़कों पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, बात बताइए कि पूरा मसला क्या है? देखिए, 2014 की ये बहाली है। 13,120 पदों के लिए बहाली निकली थी। इसमें पीटी हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल हुआ, टाइपिंग, सब प्रक्रिया होने के बाद काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग कराने के बाद इसमें क्या हुआ कि जब फाइनल रिजल्ट जारी किया गया तो 11,329 लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया, और 1778 लोगों को यह कहकर छाड़ दिया गया कि आप है जो इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जब हम लोग एलिजिबल नहीं थे तो हम लोग को काउंसलिंग क्यों कराया गया, ये तो पहले ही मेंशन किया। जबकि काउंसलिंग का जो एक लेटर निकला था पहले, उसमें साफ साफ आयोग द्वारा मेंशन किया गया है कि आप सभी पदों पर अर्हताएँ रखते हुए सभी चीज़ों में योग्य पाए जाते हैं। जब काउंसलिंग के पहले हम योग्य पाए जा रहे हैं, तो काउंसलिंग के बाद हम अयोग्य कैसे पाए जाएंगे? आपको क्या लग रहा है कि क्यों आपको हटाया गया? नहीं, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा हुआ है। योग्य लोगों को हटा दिया गया है और अयोग्य लोगों को इसमें अंदर किया गया है। एक सवाल, कॉमन सवाल मैं सब जगह इस तरह का पूछता हूँ, क्या इसमें लेन देन का भी मसला आपको नजर आता है? हाँ, लेन देन का पूरा मसला हुआ। एक है हमारे जो हैं छात्र हैं, उन्होंने RTI मांगा था। RTI में उनका जवाब दोनों गलत दिया गया है, और हम लोग जाते हैं जब RTI मांगने के लिए तो उसमें कहा जाता है कि बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। लेकिन आयोग का ही लेटर निकाला जाता है कि बहाली की प्रक्रिया मार्च में ही पूरी कर दी गई है। तो आयोग कुछ बोलती है और नोटिस कुछ निकालती है। आयोग तो इसमें पूरी तरह संलिप्त है। तो जो आपने RTI मांगा था उसमें काउंसलिंग का कहीं जिक्र था? नहीं, काउंसलिंग का कहीं जिक्र नहीं है। हाँ। वही मुद्दा है। तो काउंसलिंग तो चयनित होते हैं उनके लिए निकाली जाती है ना? चयनित होने पर निकाली जाती है। लास्ट अगर मैं फेल कर गया तो हमको काउंसलिंग के लिए क्यों? लास्ट प्रक्रिया होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स कोई गलती होगी तो हम उसमें योग्य नहीं होंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपने क्लियर किया है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, तो आप किस आधार पर हमें फिर छाड़ दिए जाते हैं? बताइए, BPSC जैसे चीज़ों में जब धांधली हो रही है तो आप लोग तो फिर उसके ऐसे देखिए, 2006 में एक नियमावली बनाया गया था BSSC और BPSC दोनों के लिए सेम नियम। जब BPSC में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर दिया जाता है तो BSSC में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि नियमावली दोनों को एक ही है। तो इस तरह का जो ये चीज़ हो रहा है, आप लोग कितने दिनों से अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? 3 महीने से। 3 महीने से। क्या बोला जा रहा है? सिर्फ बरगलाया जा रहा है, हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है। कल परसों आइए, तरसों आइए। हाँ, हमेशा। कभी लाठी उठी भी खाए हैं? नहीं, लाठी का हम लोग का नहीं कभी खाए हैं। लाठी नहीं खाए हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं, लाठी नहीं खा रहे हैं। अब हम लोग का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा? जारी रहेगा। तकरीबन 1700 छात्र हैं। 1778 लोग हैं। वो जो बात कर रहे हैं उधर मीडिया से भी, वो कौन है? वो कैंडिडेट ही हैं। उन्होंने ही RTI किया था, उसमें आयोग के द्वारा RTI का गलत जवाब दिया गया। और किस आधार पे आप बता रहे हैं कि गलत जवाब दिया गया? कुछ मुद्दा पकड़े होंगे? हाँ, जैसे क्वेश्चन बुकलेट जो उनका है, क्वेश्चन बुकलेट का क्रमांक रहता है और आंसर की का क्रमांक रहता है। दोनों का क्रमांक मैच नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन बुकलेट कुछ और दिया जा रहा है और आंसर कुछ और दिया जा रहा है। तो इस पे दूसरा RTI आप मार दीजिए। अपील में जवाब दिया गया। हाँ, अपील में। ठीक है, मैं किसी और लोग से कनेक्ट होता हूँ। देखिए, इस तरह का भीड़ आप पहले देख लीजिए। यहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी भी हैं और मैं भी हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ। चूँकि ये चीज़ें बड़ी ही संजीदा है, क्योंकि ये लेन देन का मसला लगातार चल रहा है। BPSC की, जैसे मैंने आपको बताया था, BPSC से लेके और हर डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट जहाँ पे नौकरी की, जॉब की बात होती है, इस तरह के खबर लगातार चलते रहते हैं और लगातार इस तरह की प्रक्रिया भी चलती रहती है। सरकार या शिक्षा व्यवस्था जो है इस पर लगभग सोई हुई है। देखिए, इस वक्त इनको होना चाहिए था किसी ऑफिस में या किसी और चीज़ की तैयारी में, तो ये यहाँ पे रोड पे खड़े हैं बैग और बंडल के साथ, और इस पे ही मैं इनसे बात करूँगा। मेरा नाम कलिंद कुमार है। अच्छा, ये जो मसला है, 13,000 कुछ पे भर्ती की प्रक्रिया चालू हुई थी, काउंसलिंग करने के बाद हटा दिया गया, ये इसको थोड़ा क्लियरिफाई कीजिएगा, क्यों हटाया गया काउंसलिंग के बाद? ये काउंसलिंग के बाद हटाने का मुख्य कारण बता रहे हैं BSSC अध्यक्ष ने 1778 अभ्यर्थियों का पद प्राथमिकता के आधार पर हटा दिया गया है। अच्छा। जबकि 1778 अभ्यर्थी भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा चुका है, उसके आधार पर पद प्राथमिकता पर हटा दिया गया। हम लोग का कहना है कि 13,120 सीट में 11,329 स्टूडेंट के जो सीट अलॉट किया गया है,
और 42 प्रकार के पोस्ट था और 1778 अभ्यर्थी सभी मिलकर के 42 प्रकार के पोस्ट को जो सीट भरा था उसके बावजूद क्यों हटा दिया गया है? ठीक है, आपको अहम मुद्दा क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? लेन देन की बात हो सकती है, बीपीएससी में जैसे घोटाला हुआ, पर्चे मतलब बेचे गए, अंदर में सेटिंग की गई, तमाम तरह की चीजें आपने खबर में सुनी हो। क्या आपके भी मतलब बिहार कर्मचारी चयन आयोग भी ऐसा कर रहा है क्या? नहीं, बीएसएससी आयोग का ऐसा तो नहीं कर, लेकिन चयन प्रक्रिया इतना गलत है कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। चयन प्रक्रिया तो उन्हीं के द्वारा किया गया हो ना? हाँ, तो बीएसएससी के चयन प्रक्रिया पूर्ण रूप से गलत है। अभी हमारी एक लड़की कैंडिडेट है, उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स ही पूरा गलत दिया गया है। डॉक्यूमेंट गलत दिया गया? पूरा डॉक्यूमेंट। सुनने में आया कि जो आप लोग आरटीआई जो दिए थे वो भी गलत रिपोर्ट दिया गया? हाँ, आरटीआई में भी गलत पड़े। जब आरटीआई डाला जाता है तो वहाँ कहा था कि कुछ अभी कोई प्रक्रिया नहीं दिया जाएगा, अभी प्रक्रिया जारी है, ठीक है। और जब अपील दायर किया जाता है तो 58 दिन के बाद सूचना प्रदान कराता हुई अधूरी एक धार्मिक तरह से दिया जा रहा है। तारीख 9/9/2022 को जो प्राथमिक बुक लिस्ट नंबर वो सही है, जिसका बुक लिस्ट नंबर 127900, ठीक है। आंसर की जो है वो बिल्कुल गलत दिया गया। उसके अनुकूल जब मिलाया जाता है तो 126 में से 100 गलत, मात्र 25 सही, काट छाट के एक नंबर ही उसका आ रहा है। फिर भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया, खाना पूर्ति की गई। केवल खाना पूर्ति नहीं कर सकते, महा गलती किया गया है और कह रहा कि 1778 अभ्यर्थियों को पद प्राथमिकता के आधार पर बाहर कर दिया है। ये कहाँ तक सत्य है? शिक्षा मंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री से हम यह गुहार करेंगे कि समान प्रशासन और अध्यक्ष महोदय से कहें कि 1778 अभ्यर्थियों को जो अभी भी बचा हुआ सीट है उसे फुलफिल करके भाड़ा दिया जाए। अभी की व्यवस्था मतलब लगभग चौपट हो रही है। चौपट ही नहीं, महा चौपट हो गया है। चौपट तो होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन महा चौपट हो गया कि सीट रहते हुए बीएसएससी आयोग ने 1778 अभ्यर्थियों को पद प्राथमिकता के आधार पर बाहर क्यों किया गया? ये थे, हम कनेक्ट हो रहे हैं सबसे धीरे धीरे करके। ये देखिए पीछे पूरा भीड़ लगा हुआ है। इस तरीके से बात हुई, मसला यही समझ में आया कि इस तरह की जो प्रक्रियाएं होती है ये कहीं ना कहीं एक खाना पूर्ति का काम किया जाता है और सरकारी तंत्र में इस तरह के जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं रुकने की ज़रूरत है। बहरहाल मैंने ये खबर आपको दिखाया। अगर खबर कैसा लगा आप अपने कमेंट और विचार हमें जरूर शेयर कीजिएगा। बने रहें द पटना फोरम के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए तो, और मैक्सिमम शेयर करें। अपने विचार हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।